This video is sponsored by Virgin Mary Higher Secondary School. Students, today we are going to learn about Francis Bacon's famous essay of expense. Francis Bacon wrote many of the essays in this series. He was famous for his compact and proverbial style, and he was also known for his worldly wisdom. This essay is a guide to show how we can manage our financial matters. अर्थात किस तरह से हम अपने खर्च और निवेश को मैनेज कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। फ्रांसिस बेकन बहुत ही फेमस थे। उनके एसेज इस तरह से लिखने के लिए कि वो एक ही सेंटेंस में कई सारी शब्दों को, इतने कठिन शब्दों का इस्तेमाल करते थे कि उसका मीनिंग बहुत ही लंबा हुआ करता था। एसेज दिखने में बहुत ही छोटे और शॉर्ट थे, किंतु उनका अर्थ बहुत ही गहन और लंबा हुआ करता था। इसीलिए इस पूरे एसे को हम लाइन बाय लाइन देखेंगे और इसका मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। Riches are for spending and spending for honor and good actions. Therefore, extraordinary expense must be limited by the worth of the occasion. For voluntary undoing may be as well for a man's country as for the kingdom of heaven. अर्थात रुपए और दौलत खर्च करने के लिए है। लोग खर्च करते हैं सोसाइटी में अपने रुतबे को बनाए रखने के लिए, अपनी अच्छी लाइफस्टाइल के लिए। रुपए अच्छे कार्यों के लिए भी खर्च किए जाते हैं, जैसे दान, समाज सेवा। अधिक रुपए खर्च करते समय या निवेश करते वक्त व्यक्ति को भली भांति सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। देश के लिए खर्च करना और अच्छे कार्यों के लिए खर्च करना सबसे उत्तम खर्च माना जाता है। But ordinary expense ought to be limited by a man's estate and governed with such regard as it be with his compass, and not subject to deceit and abuse of servants, and ordered to the best show, that the bills may be less than the estimation abroad. इसका अर्थ है दैनिक खर्च अर्थात जीवन यापन के लिए होने वाले खर्च करते समय अपनी आय यानी इनकम तो ध्यान में रखना चाहिए। सरल शब्दों में यदि कहे तो जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। सर्वेंट से यहाँ अर्थ है कि जो भी आपके अधीन कार्यरत है, जो आपका स्टाफ है, उनमें से किसी भी प्रकार से हीन भावना आए, इसलिए कभी खर्च नहीं करना चाहिए। बिल्स में भी लेस का मतलब है यहाँ पर कि खर्च आय से कभी ज्यादा नहीं होना चाहिए। Certainly, if a man will keep but of even hand, his ordinary expenses ought to be but to the half of his receipts, and if he think to wax rich but to the third part. It is no baseness for the greatest to descend and look into their own estate. अर्थात खर्च आय से आधा होना चाहिए। जो अमीर बनना चाहते हैं उन्हें आय से केवल 1/3 खर्च करना चाहिए। अधिक खर्च करके अपनी जमा पूंजी को भी खर्च करना सही नहीं है। So one must learn to spend judiciously. Some forbear it not upon negligence alone, but doubting to bring themselves into melancholy. In respect, they shall find it broken. But wounds cannot be cured without searching. He that cannot look into his own estate at all had not been both choose well those whom he employed and change them often for new and more timorous and less subtle. कुछ लोग न केवल लापरवाही के कारण उचित खर्च नहीं करते, किंतु उन्हें भय होता है कि वे दुखी हो जाएंगे, ये सोचकर कि वह पर्याप्त खर्च नहीं कर रहे। लापरवाही के कारण आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यदि आर्थिक हानि से व्यक्ति उभरना चाहता है तो उसे आर्थिक प्रबंधन के लिए किसी को नियुक्त करना चाहिए और समय समय पर ऐसे व्यक्ति को बदलते रहना चाहिए, क्योंकि बेकन का मानना है कि जो लोग नए होते हैं वे अधिक सतर्क व सजग रहते हैं, जबकि पुराने लोग जानते हैं कि चीटिंग कहाँ की जा सकती है। He that can look into his estate but seldom, it behooved him to turn all to certainties. A man had need, if he be plentiful in some kind of expense, to be as saving again in some other. As if he be plentiful in diet, to be saving in apparel, if he be plentiful in the hall, to be saving in the stable and the like. जो व्यक्ति व्यस्तता के कारण
अपनी बिजनेस, प्रॉपर्टी, एस्टेट, व्यापार, संपत्ति, पूंजी को देखभाल ठीक से नहीं कर सकता, उसे किसी को नियुक्त करना चाहिए जो बेहतर देखभाल कर सके। यदि किसी कारणवश एक जगह अधिक खर्च हो जाए तो दूसरी जगह अपना खर्च कम करना चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि खाने पर अत्यधिक खर्च हो गया हो तो कपड़ों पर कम करें, और यदि अपने घर के भवन पर ज्यादा खर्च कर दिया है तो स्टेबल के निर्माण में, स्टेबल अर्थात अस्तबल के निर्माण पर कम खर्च करें। For he that is plentiful in expenses of all kinds will hardly be preserved from decay. In clearing off a man's estate, he may as well hurt himself in being too sudden as in letting it run on too long. For hasty selling is commonly as disadvantageable as interest. जो व्यक्ति अपने खर्चों को सीमित नहीं रख सकता वह कभी न कभी पछताएगा। हो सकता है ऋण चुकाने के लिए उसे अपनी संपत्ति बेचना पड़े। इस तरह जल्दबाजी में बेची संपत्ति से हानि होना निश्चित है। For hasty selling is commonly as disadvantageable as interest. जो व्यक्ति अपने खर्चों को सीमित नहीं रख सकता वह कभी न कभी पछताएगा। हो सकता है ऋण चुकाने के लिए उसे अपनी संपत्ति बेचना पड़े। इस तरह जल्दबाजी में बेची हुई संपत्ति से हानि होना निश्चित है। Besides, he that clears at once will relapse, for finding himself out of straits. He will revert to his customs, but he that cleareth by degrees induceth a habit of frugality and gaineth as well upon his mind as upon his estate. जो व्यक्ति इस तरह से जल्दबाजी से अपने ऋण से मुक्त होगा वह पुनः आदतन खर्चे करने लगेगा, मगर जो व्यक्ति अपने खर्चों में कटौती करके अपने ऋण को चुकाएगा धीरे धीरे उसे आदत हो जाएगी और वह ध्यानपूर्वक खर्च करना सीख जाएगा। इस तरह से वह अपनी संपत्ति बढ़ा सकता है। Certainly, who hath a state to repair may not despise small things, and commonly it is less dishonorable to abridge petty charges than to stoop to petty gettings. A man ought verily to begin charges which once begun will continue, but in matters that return not he may be more magnificent. अंततः अपने खर्चों को कम करना कम शर्मनाक है बजाय दिवालिया होने के। दिवालिया व्यक्ति गलत रास्तों पे चलकर रुपए कमाने का प्रयास कर सकता है, परंतु जो व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में भी विवेकपूर्ण आचरण करता है वह परिस्थितियों से बाहर आ सकता है। इस प्रकार इस एसे में बेकन ने यह समझाने की पूर्णतः कोशिश की है कि व्यक्ति को हमेशा अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए। यदि व्यक्ति सोच समझकर एवं विवेकपूर्ण व्यवहार से अपने खर्चों को नियंत्रित रखे तो वह एक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकता है। थैंक यू।